ईरान ने सुबह सवेरे भी इसराइल पर बड़ा हमला किया, रिटेलिएट बहुत जबरदस्त किया ईरान ने। और ये दुनिया के ममालिक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान ऐसे रिटेलिएट करेगा। 100 के करीब मिसाइल दागे गए, जिसमें 4 इसराइली हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ये जो सालसी की कोशिशें की जा रही हैं, जंगबंदी की कोशिशें की जा रही है, उन्होंने कहा कि इन द मिडल ऑफ द वॉर हम ये काम नहीं करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने। बहुत शुक्रिया मीसम साहब, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मुझे ये बताइए कि ये इस ईरान और इसराइल जंग का इख्तिताम क्या होगा, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप, कैसे होगा ये जंग का खात्मा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने अहम मौजू पे मुझे अपने साथ जोड़ा है। अगर मैं काफिया रदीफ छोड़ के स्ट्रेट आपके सवाल पे आऊं, जी जी, तो आपने वो नेतन्याहू की जो स्पीच की है उसने कल सुबह जो हमारे टाइम पे रिलीज हुई थी, आप उसका एक एक लफ्ज गौर से सुने कि उसमें पूरा इजराइल का पूरा ज़ायनिस्ट जो ये पूरी मूवमेंट है, जो ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, उसने पूरा मुबहम वर्ड्स में डिफाइन कर दिया। बिल्कुल। उसने ईरान को वो स्पीच की है, उन्वान था कि मैं आज स्पीच ईरान की आवाम से कर रहा हूँ जी। यानी कि माँ का दुश्मन औलाद का हिजरा, कि तेरा तल्लक क्या है ईरान के कौम के साथ, तू कब से सज्जन बन गया ईरान की कौम का, यानी कि जिन पे तू गोले बरसा रहा है, जिनको मार रहा है, तू उनके सज्जन बन के उनके और उनके साथ बात ये कर रहा है कि हमने रजीम चेंज करना है, हमने रजीम चेंज करना है, ये जुल्म का रजीम है जो चेंज करना है आपके लिए। अब इस रजीम को वर्ड समझे जरा, व्हाई दे वांट टू चेंज द रजीम। इस वक्त आप अगर गो बैक लाइक 15 इयर्स, अरब स्प्रिंग चली, रजीम चेंज हुए अरब कंट्रीज में, उसके बाद वो रजीम इजिप्ट में चेंज हुआ, वो रजीम सूडान में चेंज हुआ, वो रजीम आपके यमन में चेंज करने की कोशिश की, अभी शाम में चेंज हुआ, शाम में, पहले इराक में, सीरिया में चेंज हुआ, और ये कि लोगों की भलाई के लिए इराक तबाह कर दिया, अफगानिस्तान में चेंज हुआ, अफगानिस्तान अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर रजीम चेंज किया उन्होंने, और यही वजह है कि अभी इस वक्त सारी अटैक की सपोर्ट उनको सीरिया से मिल रही है। वो रजीम चेंज पाकिस्तान में भी हुआ था। खैर, लेट्स गेट ओवर इट। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद वो क्यों चाह रहे हैं रजीम चेंज? वो जंग उस दिन खत्म कर देंगे जिस दिन रजीम चेंज हो जाए। उनका हदफ कोई न्यूक्लियर टारगेट नहीं है। ये उसी तरह जिस तरह इराक के अंदर वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन टारगेट था, किधर गए वो? निकला ही नहीं। बिल्कुल। तो ये सारा जो पूरे का पूरा गेम प्लान है उनका, ये ग्रेटर इजराइल के लिए चल रहा है। जिस तरह स्ट्रेट मैं आपसे बात करूंगा कि अमेरिका के 2 नाजायज बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर, एक भारत है और एक इजराइल है। पहले उन्होंने पाकिस्तान को इस रजीम चेंज करने के लिए और इस सारी जंग के अंदर धकेलने के लिए पहले बच्चे को आजमाया उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, मई में और जून में। उसके बाद वो जब पिटने लगा तो फौरन एक दिन पहले अमेरिका ने बयान दिया कि हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं, और जब वो पिटने लगा, मैं आप ही के प्रोग्राम में आपको याद हो, तो फौरन वो अमेरिका बीच में आ गया कि नहीं सीज फायर, ताकि मेरा मुर्गा कंप्लीट पिट ना जाए। जब वो पाकिस्तान से फेल हुए तो अगला उससे दूसरा बच्चा अपना जो है वो ईरान के ऊपर चढ़ा दिया। तो इट डजंट मैटर, वो ये बात इस वक्त ये मैटर ही नहीं करती कि जंग में डैमेज क्या है और किसका क्या डैमेज हो रहा है। ये इस वक्त मैटर ये कर रहा है कि हक क्या है और जुल्म क्या है। बट सर, व्हेयर डू यू सी इट गोइंग? आपको क्या लग रहा है कितनी तवील होगी, और ये जितना ईरान उसको डैमेज कर रहा है, ये इजराइल का भी अब रिस्पांस क्या इससे ज्यादा फियर्स होगा? ये बड़ा अच्छा आपने स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन किया है। इसमें आपने देखना ये है कि व्हाट ईरान हैज टू लूज एंड व्हाट इजराइल हैज टू लूज। जो बहुत बड़ा एक, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त इजराइल के पास एक बहुत बड़ी अददी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बड़ी बढ़तरी है उसके पास, और उसके पास वेपन्स में अददी बढ़तरी है, उसके पास टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, फाइटर जेट्स की, एयर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बढ़तरी है। मगर
इसराइल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है कि दे डोंट हैव लैंड। उनके पास डेप्थ नहीं है लैंड, डेप्थ नहीं है, बिल्कुल सही। वो एक कंसंट्रेटेड एक जगह पे ऊपर बैठे हुए हैं, और जब वो एक मिसाइल की बारिश आती है तो वो बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं। ईरान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि दे हैव डेप्थ टू फाइट। जिन स्ट्रेटेजिकली देखना क्या है जी, कहते हैं कि mountains advantage होते हैं। जिन मुल्कों के पास डेप्थ होती है जंग लड़ने की, वो लंबी जंग लड़ सकते सर हैं। डेप्थ का क्या उनको कोई मतलब, टेंशन नहीं डेप्थ का क्या मतलब कि डेप्थ होनी चाहिए? अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं, हिस्ट्री में ले जाऊं। आपको याद हो जब रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान पे, बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने जो उसको रशिया में अफगानिस्तान में रोका, पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी कि वो अपनी सरजमीन में उसको नहीं आना देना चाह रहे थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान आगे वो सी बॉर्डर तक आना चाहता है, बिल्कुल। और वो डेप्थ की वजह से उन्होंने पीछे ही उसको रोका और हम उसमें कामयाब हुए। सही। ये डेप्थ से मुराद होती है कि किसी भी कंट्री के पास डैमेज बर्दाश्त करने का कितना हौसला है और कितनी स्पेस है। सर ये भी है ना, इसके साथ साथ देखिए अभी बयान भी आया है ईरान के जो फौजी उन्होंने कहा है कि मकबूजा इलाका जहां पर वो हैं कम तादाद में है, उन्होंने कह दिया कि आप छोड़ दें, अवाम को कहा है कि आप उन इलाकों को छोड़ दें क्योंकि हमने टारगेट सेट किए हुए हैं। तो उनके पास डेप्थ इस तरह नहीं है ना कि वो एक मुख्तसर सा अच्छा, तो इलाका इसको है, कह वो सकते हैं कि geographically। वॉर डैमेज थ्रेशोल्ड है, ऐसे कुछ कह सकते हैं डेप्थ को? फरमाइए किसी सर। मुल्क का कितना थ्रेशोल्ड है उसके डैमेज को बिल्कुल लेने का? बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि ये डैमेज बर्दाश्त करना कितना हौसला है और कितनी उसके अंदर Resources उनके हैं। अंदर गुंजाइश है, सही, इसको आप डेप्थ कह सकते हैं। ठीक है सर, सही कहा। कि इजराइल के पास, इजराइल ने तो आज तक दुनिया ने सिर्फ इजराइल को गोले बरसाते देखा है मजलूमों पे, निहत्तों पे। इजराइल की आवाम ने तो आज तक गोले बरसते देखे नहीं है। बिल्कुल। देखें, एक आपने कौमों के बीच में जब फर्क देखना है ना, तो आप ये देखें कि जब इजराइल ने इतना बड़ा अटैक किया और तमाम फर्स्ट टीयर उनकी जो थी लीडरशिप की वो मार दी उन्होंने, लेकिन जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद आज तक 2 दिन हो गए हैं, ईरान की पूरी कौम सड़कों के ऊपर सेलिब्रेट कर रही है, बिल्कुल। और उनकी हर मस्जिद में नमाज के अंदर तादाद जो है वो 10 गुना बढ़ गई है बिल्कुल। जमात के साथ। जबकि इजराइल की कौम इस वक्त 2 दिन से बंकर्स के अंदर है, और उनका जो नेतन्याहू है वो मुल्क छोड़ के भाग नहीं, अवाम भी भाग रहे हैं सर, फ्रांस भाग रहे हैं, बहुत से ये रिपोर्ट बात देख रहा हूं। सही है कि नेतन्याहू भाग गया है? नहीं, वो एक रिपोर्ट आ रही है, मुतजाद आपको इत्तलात क्या है। लगता है? लेकिन अवाम नेतन्याहू भाग भाग चुका हूं। जी 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 जी। क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू भी भाग चुका हुआ है। वो पहले तो उधर से स्टेट वो चूंकि हमारे पास वो एयर ट्रैकिंग रडार्स होते हैं, तो वो पहले ग्रीस किया, उधर से ग्रीस से आगे किधर टेक ऑफ करके गया वो उसकी इतला नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो भाग चुका हुआ है। अब ये जंग मैं ये देख रहा हूं कि थोड़ी सी अभी प्रोलॉन्ग चलेगी, लेकिन इसके प्रोलॉन्ग चलने के एक बहुत बड़े नुकसान जो हैं वो पूरे रीजन के ऊपर आएंगे। बिल्कुल। वो ये तो बहुत छोटी चीज है कि प्राइस हाइक, ऑयल प्राइस, ये वो नहीं है। ईरान एक अरसे से एक एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है यूरेनियम का, वो 70 to 80% तक एनरिचमेंट ले जा चुका हुआ है। 90% पे जाके वो वॉरहेड के तौर पे यूज हो सकता है। अब ईरान को बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए उसकी कंप्लीट एनरिचमेंट के लिए। जिस दिन ईरान को इन्होंने सफोकेट करने की कोशिश की, जिस दिन ईरान को इन्होंने बंद गली में धकेलने की कोशिश की, ईरान हत्तल वसा कोशिश करेगा लास्ट ऑप्शन पे न जाए, बट मरता क्या ना करता, जिसने अपने सर्वाइवल के लिए इंसान ने इस वेपन का मकसद ही यही है, अपनी प्रोटेक्शन